पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। पिताजी, हम यहाँ का सत्संग सुने और हमको काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला, और अभी थोड़ा सा भ्रम है, इजाज़त हो तो। हाँ, जो भ्रम है वो तो कहना पड़ेगा। भ्रम तभी मिटता है जब उसकी सत्यता मिल जाए। जिस विषय में भ्रम है उसकी सत्यता मिल जाए तो फिर भ्रम समाप्त हो जाता है। तो ये पूछ लेना ही जरूरी है, जान लेना ही जरूरी पड़ता है। बोलो पिताजी, इस संसार में सभी वस्तुएं जो है मोहने वाली हैं, मुग्ध करने वाली हैं। तो यही भ्रम है कि कष्टमय है, इसीलिए हम सबको सत्य का ज्ञान कराएं। यही विनय है। प्रश्न ठीक है। और देखिए, कोई भ्रम किसी का दूर करे तो वही दूर कर सकता है जिसका खुद का भ्रम न हो। अगर उसे ही भ्रम है जी, तो दूसरे का भ्रम कैसे दूर कर सकता है? हाँ, यही तो। और भ्रम जैसे देखा जाए तो करीब करीब बिना कोई जो शक्ति कही जाती है, जो दिव्य शक्ति कही जाती है, उसके बिना चाहो कि भ्रम दूर हो जाए तो नहीं दूर हो पाएगा। दरबार ओम श्री पीर पैगंबर जी का है, और ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा करके कहते हैं, अपनी प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा ओम श्री पीर पैगंबर जी कोई मानो तो है नहीं, तो सत्य का आभास वो कराते हैं। उनके शब्दों के द्वारा शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा कथन का ही मनन करेंगे। तुम सब लोग ध्यान से सुनोगे तो फिर कोई किसी को भ्रम नहीं आएगा। जी, ठीक है जी, इसी की आस लेकर हम लोग सभी आए। गीत है, मानो मानो मेरी मान जाओगे, मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीव
जीवन में ना पछताओगे। मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीवन में ना पछताओगे, जीवन में ना पछताओगे। इस गीत को प्रेरणा द्वारा गाया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन मात्र है। कहा है मानो मेरी कही को मान लो तो कभी जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। पछतावे का जीवन सदा आवागमन के बंधन में रहता है। मानो जीवन है खुशी का खजाना, हर कोई यहाँ लूटने वाला। मानो जीवन है खुशी का खजाना, हर कोई यहाँ लूटने वाला। छोड़ दो अपनी चतुराई, छोड़ दो अपनी चतुराई, सच जान जाओगे। मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीवन में ना पछताओगे। मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीवन में ना पछताओगे। इसमें कहा है कि मानव का जीवन संपूर्ण श्रेष्ठ का खजाना है, सर्वश्रेष्ठ है। मानव का जीवन भाग्य उदय पर मिलता है। मानव जीवन खजाने को सारा संसार लूटने को रहता। यहाँ सभी एक दूसरे से हेतु रखता है, एक दूसरे को लूट रहा है। नजदीकी बनाकर लूट हो पाती है। अपने नजदीक किसी को लाए या तुम नजदीक गए, बस लुट गए। लूट भी तुमने लिया है। यदि तुम अपनी चपलता चतुराई को छोड़ दो, तब सच को समझ पाओगे। कुछ भी छुआ तो जल जाओगे, पाप कष्ट जल्द ही पाओगे। कुछ भी छुआ तो जल जाओगे, पाप कष्ट जल्द ही पाओगे। फेरी फेरी जग आओगे, फेरी फेरी जग आओगे, जीवन भर पछताओगे। मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीवन में ना पछताओगे। मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीवन में ना पछताओगे। यहाँ इस संसार में कुछ भी छू लिए तो जल जाओगे। यहाँ की हर वस्तु ज्वलनशील है। जल गए तो पाप हो गए। पाप कष्ट जल्द ही मिलता है, जिसके कारण इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। सावधान जगत में है रहना, अपनी वस्तु को अपना ही कहना। सावधान जगत में है रहना, अपनी वस्तु को अपना ही कहना। छल कपट भरम से जो
छल कपट भरम से जो बची जाओगे, छल कपट भरम से जो बची जाओगे, तो जीवन में ना पछताओगे। मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीवन में ना पछताओगे। इस पंक्ति में कहा गया है कि इस संसार में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए, बच बच के कदम रखना चाहिए। जो कुछ भी वस्तु तुम्हारी है, जो भी अमानत तुम्हारी है, उसे केवल तुम अपनी कहना, मात्र अपनी ही वस्तु को प्रयोग में लाने से कोई पाप नहीं होगा। छल कपट भ्रम ना किसी को दे, ना इसमें खुद फंसे, तो उसे पछतावा नहीं पड़ता है, पछताना नहीं पड़ता है। जीवन में मिला जो तुमको साथी, एक धर्म से बनता जीवन साथी। जीवन में मिला जो तुमको साथी, एक धर्म से बनता जीवन साथी। कहते यशियल कथन ना भुलाओगे, कहते यशियल कथन ना भुलाओगे, जीवन में ना पछताओगी। मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीवन में ना पछताओगे। मानो मानो मेरी मान जाओगे, जीवन में ना पछताओगे। मानव का जीवन हेतु के लिए श्रेष्ठ हेतु को लेकर एक साथी संसार में संभव है। एक ही साथी संग जीवन बिताने पर वो जीवन साथी होता है। दोनों का एक धर्म बनता है, एक धर्म ही मुक्ति का द्वार है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। कुछ भ्रम हमको भी है, क्या वो दूर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपनी प्रेरणा ही ऐसी की है, ऐसे शब्दों को उन्होंने उभारा है कि वो तुम्हारा ही भ्रम क्या, इस सभी के भ्रमों को दूर कर देते हैं। संसार के अंदर जहाँ कहीं किसी का भी भ्रम हो, कोई भी भ्रम हो, तो वो अपने भ्रम को ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन शब्द के द्वारा दूर कर सकता है। जो भी अध्ययन करेगा, खोजेगा, ढूंढेगा, तो वो अवश्य ही उसका भ्रम कैसा भी भ्रम हो, वो सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की ऐसी प्रेरणा ही हम सब के लिए मिली है। ये वो ज्ञान देते हैं जो सत्य का आभास कराता है, सत्य ज्ञान जिसे कहते हैं, वो ओम श्री पीर पैगंबर जी का देन है। और जो उनकी देन है, ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्य और कहीं देखने में ही नहीं आएगा, ना तो सुनने में आएगा, ना देखने में आएगा, क्योंकि कहीं और है ही नहीं है। तो पूर्ण सत्य का ज्ञान जो वो कराने वाले ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं। तो तुम अपने भ्रम को कहो कि क्या पूछना चाहते हो। हम लोग सुनते हैं कि जवानी जो होती है वह कोई कहता अंधी होती है। जवानी में लोग मनमानी करते हैं। इसके विषय में हम सब को सत्य का ज्ञान कराएं। प्रश्न जो तुमने पूछा है वो ठीक ही पूछा है और अवस्था के हिसाब से पूछा है।
क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर जिज्ञासाओं की जागृति है, और ऐसी शुभ अवस्था में पूछ लेना ही और अपने भ्रम को दूर करना ही ठीक होता है। दुनिया में लोग कहते हैं, और लोग कहाँ कहाँ तक कितना कितना कहते हैं, ये तो सब दुनिया की बात है। लोग जवानी कहते हैं, जवानी, और फिर कहते अंधी होती है। तो जवानी अंधी होती है या क्या कहा, अब तो ये दुनिया की बात है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का हम मनन करते हैं, सो ध्यान से सुने। मनमानी बिगड़ जाए तुमरी कहानी, काहे करत हो मनमानी, बिगड़ जाए तुमरी कहानी, बिगड़ जाए तुमरी कहानी, बिगड़ जाए तुमरी कहानी, काहे करत हो मनमानी, बिगड़ जाए तुमरी कहानी। इस गीत की पंक्तियां ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा हैं। कहा गया है कि ऐ बंदे काहे मनमानी करते हो, मानो जीवन मनमानी का जीवन नहीं है, मानो जीवन सावधानी का है। यहाँ मन मानी करने पर ही कहानी बदल जाती है, अर्थात जीवन दुखमय हो जाता है। उलटी पुलटी सब तुम ही निहारे, अरे उलटी पलटी सब तुम ही निहारई, उलटी पुलटी सब तुम ही निहारई, रूप के बने हो अभिमानी, के उलटी पलटी सब तुम ही निहारई, रूप के बने हो अभिमानी, के रूप के बने हो अभिमानी, तो बिगड़ जाई तुमरी कहानी, काहे करत हो मनमानी, बिगड़ जाए तुमरी कहानी। इसमें कहा गया है कि तुमने अपने रूप को इतना सजाया है, अपने शरीर को इतना संवारा है कि जिधर से जाते हो उधर सब तुम्हें देखते हैं, सामने से देखते तो कुछ, पीछे से देखते हैं, और तुमको अपने यौवन आदि पर गर्व बढ़ता है। तुम्हें अपने रूप का घमंड अत्यधिक बढ़ता रहता है, जो पाप को उत्पन्न करता है। जवानी का रस बहुत मीठा, जवानी का रस बहुत मीठा, जवानी का रस बहुत मीठा, और पी जाए तो बड़ी हैरानी, के जवानी के रस बहुत भी मीठा, और पी जाए तो बड़ी हैरानी, बिगड़ी जाई तुमरी कहानी, काहे करत हो मनमानी, बिगड़ जाई तुमरी कहानी, काहे करत हो मनमानी, बिगड़ जाई तुमरी कहानी। इस पंक्ति में कहा गया है कि मानव जीवन में जवानी का एक अहम हिस्सा है। जवानी में
शरूर गरूर आदि आता है। मद रस की मस्ती का नशा आंखों में उभरता है। सूरत में चमक कोमलता चिकनापन आदि के रहते घमंड होता है। और शरीर सुंदर सुडौल यौवन चुस्त पर बड़ा नाज होता है। जीवन में जवानी का रस अत्यधिक मीठा होता है। कोई भी पीता है तो हैरानी बढ़ जाती है। मीठा रस कड़ुआ बन जाता है। जो जवानी रस छुप के अपने को पीता है उसे आनंद का अनुभव होता है। जीवन तुम्हारा औरों के लिए नहीं है, औरों को फर्ज भर काहे अतिरिक्त का पाप है। मानव जीवन ईश्वर शरण पाने को है। बचा नहीं है कोई सूर यहाँ पर, बचा नहीं है कोई सूर यहाँ पर, कि बचा नहीं है कोई सूर यहाँ पर। जो भी रहा अभिमानी बचा नहीं है कोई सूर यहाँ पर। जो भी रहा अभिमानी बिगड़ जाए तुमरी कहानी। काहे करत हो मनमानी बिगड़ जाए तुमरी कहानी। काहे करत हो मनमानी बिगड़ जाए तुमरी कहानी। आगे इस पंक्ति में कहा गया है कि इस संसार में एक से बढ़कर एक आए हैं। अपने को सूरमा समझा जैसे कुछ यत्न किए बिना जबरन मुक्त हो जाएंगे, वो भी यहाँ निकल नहीं पाए। संसार से अभिमानी कैसे निकल कर जा सकता है? क्रोधी अभिमानी दुराचारी आज को लेकर श्रेष्ठ ग्रंथि हो संसार बनाए। मन चढ़े मास चढ़े तक रूप तुम्हारा, मांस चढ़े तक रूप तुम्हारा। मांस चढ़े तक रूप तुम्हारा, बिगड़ी सूरत उतर जाए पानी। कि मांस चढ़े तक रूप तुम्हारा, बिगड़ी सूरत उतर जाए पानी। बिगड़ जाए तुमरी कहानी। काहे करत हो मनमानी बिगड़ जाए तुमरी कहानी। काहे करत हो मनमानी बिगड़ जाए तुमरी कहानी। और इस पंक्ति में कहा गया है कि मानव जीवन पाकर अभिमान काहे करते हो? मानव जीवन में जवानी मुख्य है, क्योंकि मांस चर्बी चढ़ा रूप सूरत हो, रूप सूरत अच्छी होती है जो अति मोहक होती है। खून भी ताजा रहता है, इसी कारण सूरत में तेज दिखता है। इतने में ही गुरूर तुम्हें आता है और तुम पाप पूर्ण का विचार त्याग कर मन चाहे पाप करते हो। ये जवानी का समय अधिक दिन नहीं रहता है। जैसे ही शरीर का खून पानी कम पड़ा समझो सूरत बिगड़ गई। फिर तो घमंड की जगह नहीं रह जाती है, क्योंकि कोई तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। इतनी सी जवानी बचाने पर ही तो मुक्ति मिल जाती है। फिर पछताए कुछ नहीं होना, फिर
पछताए कुछ नहीं होना, फिर पछताए कुछ नहीं होना। यशियल की मानो तुम बानी, फिर पछताए कुछ नहीं होना। यशियल की मानो तुम बानी, बिगड़ी न तुम्हारी कहानी। काहे करत हो मनमानी, बिगड़ जाए तुम्हारी कहानी। काहे करत हो मनमानी, बिगड़ जाए तुम्हारी कहानी। कहा है कि जवानी के पश्चात बुढ़ापा अवश्य है, किए गए कुकर्मों पर पछतावा अवश्य होता है। जीवन समाप्त होने को आया, तब पछताने से क्या भला होगा। शब्द को समझ अपने को संसार में बचाओ, तभी संसार से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोलो सच्ची दरबार की जय।